बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू। सुल्तान एकेडमी एंड फाउंडेशंस के अंदर हम आपको वेलकम करते हैं। स्टूडेंट, टुडे विल रीड अ फेमस नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स, इट्स क्वेश्चंस। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर we read chapter 2, its translation, meanings and important points highlight. Today we discuss all the important questions of chapter 2. The question number 1 is, what was the history of Brookfield Grammar School? कि इसका मतलब है कि ब्रुकफील्ड की तारीख क्या है, ब्रुकफील्ड ग्रामर स्कूल के। अब यहाँ पे ग्रामर स्कूल से आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये ब्रुकफील्ड को एज अ ग्रामर स्कूल ही established किया गया था। तो आंसर इज़, इट वाज established एज अ ग्रामर स्कूल इन द reigns of Queen Elizabeth. It was surrounded by a line of old elms trees. elms एक दरख्त का नाम है कि उसके गिर्द बहुत सारे जो है यानी कि रसीदा दरख्त थे। यानी कि अब जो ग्रामर स्कूल है उसकी हिस्ट्री के, अब ये जहाँ पे सिचुएटेड है वो यहाँ पे वो सारा बता रहे हैं। फर्स्टली इसको क्वीन एलिज़ाबेथ के, मलका एलिज़ाबेथ के दौर में इसे इस्टेब्लिश्ड किया गया। उसके बाद द मेन स्ट्रक्चर ऑफ अ बिल्डिंग वाज रीबिल्ड एंड एक्सटेंडेड इन द रेन्स ऑफ जॉश वॉर। इसकी बिल्डिंग को दोबारा जो है, इसकी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को जो है दोबारा रीबिल्ड किया गया जॉर्ज वन की दौरे हुकूमत में, और इसकी बिल्डिंग को स्पेशली तौसीक दी गई। इसकी जो इमारत थी ब्रुकफील्ड ग्रामर स्कूल की, यानी कि उसको बढ़ा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ पीपल एंड द प्रोफेशनल डिड ब्रुकफील्ड सप्लाई, के ब्रुकफील्ड ने किस किस्म के लोग, यानी कि किस पेशे, कैसे लोग और कैसे पेशे मुहैया किए, यानी कि सोसाइटी के अंदर स्कूल में पढ़ने वाले कौन से लोग थे। तो उनमें से कौन कौन से लोग शामिल हैं। इट सप्लाइज फेयर्स sample of history, making men like judges, members of parliament, colonial administrator, a few peers, are bishops। यानी कि यहाँ से पढ़ने वाले जो फारिग तालिब इल्म थे, ठीक है, जो फारिग होने वाले तालिब इल्म थे वो जज बनते या पार्लियामेंट के अरकान बनते, नौआबादियाती एडमिनिस्ट्रेटर इंतज़ामी बनते, या उनमें से कुछ जो है पादरी या दूसरे शोबाजात में जाते। इट वॉज टर्न आउट द मर्चेंट, मैन्युफैक्चरर, प्रोफेशनल मैन, कंट्री स्क्वायर एंड पार्सन। उनमें से यानी कि कुछ जो हैं ताजर और कुछ जो हैं पेशेवर लोग बन जाते, और अक्सर उनमें से यानी किसी बड़े ओहदे पर चले जाते और ज़िम्मेदार बनते थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 इज़, व्हाट वर द क्वालिफ़िकेशन ऑफ मिस्टर चिप्स, कि मिस्टर चिप्स की जो है वो क्वालिफ़िकेशन यानी कि तालीमी काबिलियत कितनी थी, तालीम कितनी थी। ही वॉज एन ऑर्डनरी टीचर, यानी कि वो एक आम से टीचर थे, विद इन एक्यूडेट क्वालिफिकेशन, यानी कि वो यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन कह सकते हैं, कि यानी दरमियानी किस्म की उनकी एजुकेशन थी, यानी बहुत हाई क्वालिफाइड टीचर नहीं थे। ही वॉज सिंपल अ ग्रेजुएट फ्रॉम द कैम्ब्रिज, उन्होंने कैम्ब्रिज स्कूल से सिंपल जो है ग्रेजुएट किया था। मोर एवर हिज डिग्री वॉज मेड्योर, उनकी जो डिग्री भी थी वो दरमियानी थी, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट वो नहीं थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है, व्हाट वाज प्रेजेंटेड टू चिप्स ऑन हिज रिटायरमेंट, के जो है मिस्टर चिप्स जो है अपनी रिटायरमेंट कब हुई, यानी कि उनकी रिटायरमेंट, व्हाट वाज द रिप्रेजेंट, कि उन्हें क्या दिया गया, कितने ईयर में उसको वो रिटायर हुए। इन 1913, 1913 में, व्हेन ही वॉज ऑफ 65, जब वो 65 साल के थे, ही रिटायर्ड, वो रिटायर्ड हुए। ऑन हिज रिटायरमेंट ही वॉज प्रेजेंट विद अ चेक बुक, अ राइटिंग डेस्क, अ क्लॉक। उस वक्त उनको दी गई तोहफे के तौर पर एक चेक दिया गया और राइटिंग डेस्क दिया गया और एक क्लॉक दी गई उन्हें, ठीक है। उसके बाद एक और जो है क्वेश्चन नंबर 5, अ डिसेंट करियर डिसेंटली क्लोज, यानी कि एक मुनफरिद जो करियर था और डिसेंटली मुनफरिद तरीके से वो
इख्तिताम पजीर हुआ। एक्सप्लेन करना है इस वर्ड को, इन्वर्टेड कोमा के अंदर ये जो लाइन है इसको आपने एक्सप्लेन करने है अपने वर्ड्स के अंदर। इट्स मीन दैट द मिस्टर चिप्स स्पेंड हिज कैरियर इन अ डिसेंट ऑनरेबल एंड ग्रेसफुल मैनर्स, कि उन्होंने मुख्तलिफ़ तरीके से मुनफरिद तरीके से बाइज़्ज़त और पुरवकार मैनर्स के साथ अपने करियर का अख्ताम किया, यानी कि वो बड़ा हम्बल किस्म का ऑनरेबल पर्सन था। ही सर्व ब्रुकफील्ड इन अ डिग्निफाई मैनर्स, ठीक है, एंड लेफ्ट विद इज़ अ ऑनर एंड डिग्निटी, और उसने इज़्ज़त और तकरीब के साथ उसे ब्रुकफील्ड को छोड़ा। यानी कि जब हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था स्टूडेंट, इन लास्ट पैराग्राफ में, कि लोगों ने 3 बार तालियां बजाई थी, क्लैप किया था, उनको अप्रिशिएट किया था, ऑनर के ट्रिब्यूट पेश किया था, और फिर उन्होंने अपनी जो है बहुत स्पीच की थी ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल के, यानी एक कि वो ऐसा टीचर था जिसको बड़े इस बाइज़्ज़त तरीके से उनको ट्रिब्यूट पेश किया और उनकी रिटायरमेंट। व्हाट वर मिस्टर चिप्स एम्बिशन व्हेन ही ज्वाइन ब्रुकफील्ड, कि क्या उनका मकसद था, क्या एम था जब उन्होंने ब्रुकफील्ड स्कूल को ज्वाइन किया। आंसर, यस, चिप्स वाज एन एम्बिशियस टीचर, वो बड़ा बामकसद उस्ताद था। व्हेन ही ज्वाइन ब्रुकफील्ड, जब उन्होंने ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया, ही वांटेड टू गेट हेडशिप और द सीनियर मोस्ट मास्टर ऑफ फर्स्ट क्लास स्कूल, तो वो हेड मास्टर्स बनने से स्कूल यानी टीचर्स के जो है टीचर्स के सरबराह बनना चाहते थे, मोस्ट सीनियर टीचर बनना चाहते थे अपने स्कूल के, यानी कि टॉप के, एक अच्छा स्कूल मास्टर बनना चाहते थे। व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ ब्रुकफील्ड स्कूल, कि ब्रुकफील्ड स्कूल का क्या मेयार था, मार्च सोसाइटी के अंदर वो कितने नंबर पर था। रैंक भी हो सकता है और स्टेटस भी, दोनों वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं। ब्रुकफील्ड वाज अ गुड स्कूल ऑफ द सेकेंड रैंक, ये सेकेंड रैंक का दूसरे नंबर पर स्कूल था, बट इट सप्लाई फेयर सैम्पल ऑफ हिस्ट्री मेकिंग मैन फॉर इंग्लैंड, इसने इंग्लैंड की तारीख में बहुत से नामवर लोग पैदा किए। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के अंदर स्पेशली स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि ब्रुकफील्ड ने कौन किस किस्म के लोग सप्लाई किए, तो उसमें हमें ये देखा कि उन जजेस, पार्लियामेंटेरियन, ठीक है, उसके अलावा फिर हमें जो हमने पढ़ा कि प्रोफेशनल्स लोग उसने प्रोवाइड किए, मैन्युफैक्चरर थे और एडमिनिस्ट्रेटर थे, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो ये सारे लोग जो है ब्रुकफील्ड स्कूल से ही प्रोवाइड किए गए। राइट अ नोट ऑन ब्रुकफील्ड विलेज, के विलेज ब्रुकफील्ड स्कूल का जो गांव था उसके ऊपर नोट लिखना है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 के अंदर जो स्टूडेंट हमने स्टार्टिंग में ही फर्स्ट पैराग्राफ में ही हमने पढ़ा था कि कहाँ पे ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल सिचुएटेड है और वो जो इलाका है वो किस किस्म का था उसका, यानी कि वो इलाके की सारी सिचुएशन उन्होंने एक थीम दी हुई थी, तो वो हमने पढ़ा था। अगर आपको पढ़ना है, तो अगर आप जानना चाहते हैं वो सब, तो मेरी प्रीवियस लेक्चर को आप रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ब्रुकफील्ड वॉज अ सिंपल डिपेंडेंट विलेज एंड ओपन फेयर कंट्री, फेंस कंट्री था, वॉज सिचुएटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंग्लैंड, ये इंग्लैंड के जो है ईस्ट में वाक़या था, साहिल में वाक़या था, खुन्नाक किस्म का, और बड़ा डिपेंडेंट खुद मुख्तार कंट्री था, और इसकी जो इलाका था वो बड़ा दलदली और सरखेज़ था। राइट अ नोट ऑन ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल, के आपने ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल के ऊपर नोट लिखना है। तो आपने क्वेश्चंस के अंदर ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल के अंदर क्या लिखना है कि इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया, इट वाज अ ग्रामर स्कूल ऑफ द सेकंड रैंक इन ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल, ये इंग्लैंड का जो है वो सेकंड रैंक का स्कूल था। इट इस्टेब्लिश्ड इन द रेंज ऑफ क्वीन एलिज़ाबेथ के दौर में इसे जो है इस्टेब्लिश किया गया। इट प्रोड्यूस मैनी हिस्ट्री मेकिंग ऑफ द मेकिंग पीपल फॉर इंग्लैंड, इसने इंग्लैंड के लिए बहुत से नामवर लोग पैदा किए, बहुत सारे नामवर लोग दिए सोसाइटी को। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर, थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।